हेलो फ्रेंड्स, जीएस बाई रश्मि में आप सभी का स्वागत है। आज जो आपकी क्लास है वो है कृषि तकनीकी सहायक ग्रेड थर्ड की मुख्य परीक्षा यानी एजीटीए की मुख्य परीक्षा परीक्षा रिफ्रेशर अध्ययन सामग्री एवं प्रश्न कोश। इसमें आपके सभी पीवाईक्यू हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एजीटीए के एग्जाम से संबंधित एक और क्लास हमारे चैनल पर रेगुलर चल रही थी जिसमें आपके 15 प्रैक्टिस सेट थे, वो आपके कंप्लीट हो गए। तो उस क्लास को देखने के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आपका चैप्टर चल रहा था वो फसल विज्ञान से संबंधित चल रहा था, जिसमें आपकी 3 क्लासें हो चुकी हैं। आज जो है वो आपकी चौथी क्लास है। तो इसमें क्वेश्चन है तो इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है, कृषि मॉडल का उपयोग मिट्टी के गुणों और प्रक्रियाओं की जांच करना शामिल है। दूसरा है, कृषि मॉडल जुताई और प्राकृतिक पुनर्संयोजन के प्रभावी की भविष्यवाणी करना है। तो ये दोनों कथन सही हैं, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी के अंतर्गत नहीं आता। तो आपका कृषकों के आय का अध्ययन नहीं आता। पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी फसल कटाई के उपरांत उन सभी गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो कृषि उत्पादों के मात्रात्मक और गुणात्मक व्यवहार के अध्ययन द्वारा भंडार में होने वाले नुकसानों को कम करके उनके सेल्फ जीवन को बढ़ोतरी करता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है, पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करके आर्थिक विकास को बाधित करता है। दूसरा है, उचित परिवहन सुविधाओं के अभाव में भी खाद्य वस्तुओं का काफी हद तक नुकसान हो जाता है। तो दोनों कथन सही हैं। तो इसमें आपके दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपज प्रबंधन के जैविक कारकों में शामिल नहीं है थ्रेसिंग, श्वसन, बाष्पोत्सर्जन और सूक्ष्म जीव। तो थ्रेसिंग नहीं है। जैविक कारकों में उन सभी परिवर्तनों को शामिल कर सकते हैं जो खाद्य वस्तुओं के अंदर रासायनिक क्रियाओं या सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रेरित होते हैं, जैसे श्वसन, बाष्पोत्सर्जन, सूक्ष्म जीवन, एथिलीन इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिकाऊ कृषि प्राप्त की जा सकती है। तो ये अधिक तकनीकी सहायता से प्राप्त की जा सकती है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। टिकाऊ खेती की अवधारणा तब आई जब व्यावसायिक कृषि कार्य में आधुनिक तकनीकी एवं रसायनों के अधिकतम प्रयोग के बावजूद उत्पादन स्तर में वृद्धि रुक सी गई। तब फूड चेन में भी इन रसायनों का अवशेष मिलने लगा। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का खपड़ा कीट हानिकारक होता है। तो ये ग्रब अवस्था में हानिकारक होता है। इस कीट के ग्रब की ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। कीट के ग्रब ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, वयस्क नहीं के बराबर नुकसान करते, वयस्क न के बराबर नुकसान करते हैं। दोनों के काटने तथा चबाने वाले मुखांग होते हैं। ये प्राय भंडार गृह में अनाजों के ढेर में क्षति पहुंचाते हैं। इनके द्वारा क्षति किया हुआ दाना कटा हुआ प्रतीत होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद भृंगक का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका होलोट्राइकिया या कॉन्सेनोगोनिया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। चने की सुंडी का हेलिकोबर्पा आर्मिजेरा, सफेद भृंगक का होलोट्राइकिया कॉन्सेनोगोनिया है। काराबर का स्पोडोप्टेरा लाइटस है। और बमेसिया टेबेशाई का सफेद मक्खी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीमक के निवास स्थान को किस और नाम से भी जाना जाता है। तो माउंड के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। दीमक के निवास स्थान को माउंड के नाम से जाना जाता है। दीमक को पंखी के नाम से भी जाना जाता है। यह आइसोप्टेरा गण का एक टर्मेटिडी कुल का कीट है। यह संसार के लगभग सभी क्षेत्रों में मिलते हैं, परंतु भारत, म्यांमार, श्रीलंका, मलाया या ऑस्ट्रेलिया आदि में बहुतायत में पाया जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिल्ला कीट के किस प्रकार में मुखांग पाए जाते हैं। तो ये चुबाने एवं चूसने वाले में पाए जाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यान्वयन को खींचने के लिए आवश्यक कुल बल कहा जाता है। तो खिंचाव को कहा जाता है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरो यंत्र है तो वो आपका
प्राथमिक भू परिष्करण, न्यूनतम भू परिष्करण, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही है। हैरो एक द्वितीय भू परिष्करण यंत्र है। मिट्टी पलट हल द्वारा भूमि की प्राथमिक जुताई करने के बाद खेत तैयार करने के लिए जो यंत्र प्रयोग किए जाते हैं वह द्वितीय भू परिष्करण यंत्र होते हैं। हैरो जुते हुए खेत को घास पात निकालने, मिट्टी को भुरभुरी बनाने व खेत की पपड़ी तोड़ने में उपयोगी है। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेसर का प्रयोग किया जाता है तो ये अनाज की मिलिंग में किया जाता है। अनाज की बुवाई में सीड ड्रिल, फसलों की कटाई में रीपर, कंबाइन, मोवर, हंसिया। अनाज की मिलिंग में थ्रेसर, कंबाइन, ऑल, पेड थ्रेसर। भूमि को समतल करने के यंत्र पटोला, स्क्रैपर्स और बेलर हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किया जाता है तो ये क्लोराइड द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। 2, 3, 5 ट्रेटोजोलियम क्लोराइड द्वारा बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किया जाता है। जीवित बीजों में श्वसन होता है। जब ट्रेटोजोलियम क्लोराइड को भ्रूण पर डाला जाता है तो भ्रूण की जीवित कोशिकाएं लाल रंग की हो जाती हैं। श्वसन क्रिया में ट्रेटोजोलियम का रंग बीज के अपचयन द्वारा रंग वाले यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है। अगर भ्रूण मृत अवस्था में है तो उसके रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर धान की 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए नर्सरी में बीज दर होगी तो वो 18 से 20 किलोग्राम होगी। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड प्लॉट तकनीकी अपनाते हैं तो वो आलू में अपनाते हैं। आलू में सीड प्लॉट तकनीकी सन 1967 में पुष्कर नाथ ने विकसित की थी। इस विधि से वायरस मुक्त होते हैं, वायरस मुक्त पौधे प्राप्त किए जाते हैं। यह तकनीकी आलू में बीज तैयार करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोवर के लिए टैग का रंग होता है तो ये पिंक होता है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्वर्ती खेती में यदि एक फसल की उपज वृद्धि दूसरी फसल की उपज वृद्धि में सहायक हो तो उसे कहते हैं, उसे संपूरक कहते हैं। जिन उपजों में उत्पादन साधनों के प्रयोग में प्रतिस्पर्धा न होकर पारस्परिक सहयोग होता है, अर्थात एक फसल का उत्पादन बढ़ने पर दूसरी फसल के उत्पादन की वृद्धि में हो, उसे अंतर्वर्ती खेती कहते हैं। और इस अवस्था को संपूरक उत्पाद कहते हैं। जैसे मिश्रित फसल गेहूं प्लस चना इसका उत्तम उदाहरण है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः फसली खेती लाभदायक होती है जब भूमि तुल्यांक अनुपात होता है तो वो 1 से अधिक होती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग किया जाता है तो ये साइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। जेली ऐसे फलों से तैयार की जाती है जिसमें पैक्टिन व अम्ल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कच्चा सेब, अमरूद, करौंदा, नारंगी, बेल इत्यादि। मार्मलेड केवल नींबू वर्गीय फलों में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संरक्षण के तरीकों में से कौन सा तरीका गृह स्तर पर सबसे अधिक सस्ता है तो वो धूप में सुखाना। धूप में सुखाना फल एवं सब्जियों के संरक्षण की स्थायी परीक्षण विधि है। इस विधि में फल व सब्जियों को धूप में सुखाते हैं। विधि सबसे सस्ती विधि है। आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज में फाइटिक अम्ल और फाइटिन के रूप में भंडारित होने वाला पोषक तत्व जाना जाता है तो वो फास्फोफोरस जाना जाता है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाजों का भंडार करते समय क्या करना चाहिए तो सुखाकर अनाज का भंडार करना चाहिए, पुरानी बोरियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, भंडारण की जगह का भी उपचार करना चाहिए और उपरोक्त सभी करना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट का अधिक उत्पादन भारत में कहाँ होता है तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। प्राचीनतम फसल कौन सी है तो सबसे पहले जौ मानी जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्वर्ती फसल है तो वो आपकी मूंग है।
मूंग एक अंतर्वर्ती फसल है। इसका आशय है कि मुख्य फसल के बीच में कम अवधि वाली कोई फसल लेना जिससे मुख्य फसल का उत्पादन भी प्रभावित नहीं होता। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में खेती करने के लिए तरीके को किस नाम से जाना जाता है? तो वो हाइड्रोपोनिक के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार पोषक तत्वों में भी खेती का न्यूट्रोपोनिक कहलाता है। आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का में परागण का ढंग या तरीका है? तो वो पर परागण है। मक्का में परागण का ढंग पर परागण है। पर परागण होने वाली अन्य फसलें निम्न है: पपीता, मक्का, डेट, पाम, टमाटर, सेब इत्यादि। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरंडी के फल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। अरंडी, इलायची और कपास के फल को कैप्सूल कहते हैं। धान, गेहूं के फल को कैरियोप्सिस कहते हैं। अरंडी का फल एक भिदुर फल है जो 3 गोलार्ध में विभाजित होता है। क्योंकि यह एक सिंकॉप्स ट्राइकार्पेलरी अंडाशय से प्राप्त होता है, इसे रेगमा भी कहते हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी का खाए जाने वाला भाग परिवर्तित होता है: तने का, पत्तियों का, फूल का, पत्तियों तथा फूलों का। तो ये फूल का होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फूल गोभी का खाए जाने वाला भाग को कड़ या हेड कहते हैं, जो फूल का परिवर्तित रूप होता है। फूल गोभी के खाए जाने वाले भाग में अम्लता सैनग्रीन के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का में पर परागण का ढंग या तरीका है? तो ये पर परागण है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजरा एवं ज्वार के फल को किस नाम से जानते हैं? तो बाली के नाम से जानते हैं। बाजरा एवं ज्वार के फल को बाली के नाम से जानते हैं, जबकि सरसों के फल को सिल्कुआ के नाम से जानते हैं और मटर के फली को पोड़ के नाम से जानते हैं। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक असत्य या झूठा फल का उदाहरण है? तो वो आपका अनानास है, पाइनएप्पल है। उपरोक्त फलों में अनानास एक असत्य या झूठा फल का उदाहरण है। इसके अलावा सेब भी झूठा फल का उदाहरण है, क्योंकि पुष्पासन से विकसित होता है। निषेचन के बाद अंडाशय के परिपक्व होने पर बनने वाले फल सच्चे फल वो कहलाते हैं, और फूल के अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग से फल विकसित होता है तो वे झूठे फल कहलाते हैं। आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। अगला है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, ये कर्नाटक में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च लखनऊ में 1952 में इसकी स्थापना हुई। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर चेन्नई तमिलनाडु में 1987 में स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये जो बांटा गया है वो 9 जलवायु सस्य क्षेत्रों में बांटा गया है। 9 कौन से? भाबर एवं मैदानी तराई मैदानी, पश्चिमी मैदानी जोन, मध्य पश्चिमी मैदानी जोन, दक्षिणी पश्चिमी अर्धशुष्क जोन, मध्य मैदानी जोन, बुंदेलखंड जोन, उत्तर पूर्वी जोन, पूर्वी मैदानी जोन और बिंद जोन। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है? तो वो आपका गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय है। ए ऑप्शन करेक्ट है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्य विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये पीटर डिक्रेन्सन को कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। खरपतवार विज्ञान के जनक जेथरो टुल है। मृदा विज्ञान के जनक बीबी डोकोविच है। कीट विज्ञान के जनक विलियम किर्बी और पादप रोग विज्ञान के जनक एंटोन डी बेरी हैं। आपके सस्य विज्ञान के पीटर डी क्रेसेंजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो इसमें जो आपके ऑप्शन है वो है अलसी। खरीफ की फसलें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तिल, कपास, अरंडी, अरहर, सनई, जूट, ग्वार इत्यादि हैं। और रबी की फसलें गेहूं, जौ, चना, सरसों, जई, बरसी,
मसूर, अलसी, आलू, तम्बाकू, चुकंदर इत्यादि। जायद की फसलें ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज, मूंग, कद्दू, तोरई इत्यादि हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, अलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ना प्लस आलू की सह फसल प्रणाली है, तो ये शरदकालीन ऋतु की है। शरद ऋतु में बुवाई से गन्ने के साथ साथ अन्य फसलें जैसे आलू, गेहूं, सरसों, लाही इत्यादि बोई जा सकती हैं। ये आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछली फसल की कटाई के पूर्व उसी खेत में अगली फसल की बुवाई करना क्या कहलाती है? तो अविराम कहलाती है, यानी रिले क्रॉपिंग। अविराम खेती में पूर्ववर्ती फसल के कटने से पहले ही आगामी फसल को लगा दिया जाता है, लेकिन इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि दोनों फसलों में प्रतियोगिता न्यूनतम हो। इसके लिए आगामी फसल की बुवाई पूर्ववर्ती फसल की कार्य की परिपक्वता के बाद ही करनी चाहिए। इसके तहत वर्षा में मुख्यतः 4 फसलें उगाई जा सकती हैं, जैसे मूंग, मक्का, आलू, गेहूं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में खेती करने के तरीके को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हाइड्रोपोनिक के तरीके से नाम हाइड्रोपोनिक कहलाता है, और इसी प्रकार पोषक तत्वों में खेती करना न्यूट्रोपोनिक कहलाता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, हाइड्रोपोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह फसली प्रणाली जिसमें खेती हर फसलें चारागाही फसलों के साथ उसी खेत में वैकल्पिक रूप में उगाई जाती हैं, तो वो ले खेती कहलाती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है, ले फार्मिंग। ले फार्मिंग वह फसली प्रणाली है जिसमें चारागाही फसलों के साथ साथ खेती और फसलों को उसी खेत में उगाई जाती हैं, ले खेती कहलाती हैं। वन फसलों की खेती, कृषि वानिकी, वृक्ष प्लस फसलों की खेती, वृक्ष संवर्धन, वृक्ष प्लस झाड़ियों की खेती। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक है, तो वो आपकी मृदा, जलवायु, सिंचाई का प्रबंधन, ये सभी हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालों को फसली प्रणाली में प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि उर्वरता पुनर्भंडारक फसलें होती हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई वर्षों तक एक ही खेत में एक ही फसल बार बार उगाना क्या कहलाता है? तो ये मोनोक्रॉपिंग कहलाती है, एकल फसली कृषि कहलाती है। एक ही फसल को बार बार उगाना। एकमात्र फसल की कृषि क्या होती है? तो ये एक ही समय में किसी निश्चित स्थान पर एक ही प्रकार का फसल उपजाना जो सामान्य घनत्व पर शुद्ध हो, मात्र फसली कहलाती है। बहुसस्यन, मल्टीपल क्रॉपिंग, बहुफसली खेती में एक या दो फसलों के बजाय भूमि या सघन रूप में व्यवहार करके साल भर में 3 या 4 फसलें उगाई जाती हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल प्रणाली का है? तो वो धान और गेहूं का है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर धान गेहूं फसल चक्र अपनाते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर धान और गेहूं बोई जाती है। यह दोनों पोआसी कुल के फसल हैं। धान मुख्यतः खरीफ में और गेहूं रबी मौसम में बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान, गेहूं, मूंग फसल चक्र सघनता है, तो वो आपकी 300% है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भूमि पर एक ही वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें कहलाती हैं, तो वो मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाती है, बहुसस्यन खेती। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में फसल सघनता है 140% है। वर्तमान में भारत में फसल सघनता 2021 के अनुसार 136% थी, तो लगभग 140% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी फसल के कटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल की बुवाई को क्या कहते हैं? तो ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का, आलू, तंबाकू की शस्य सघनता होगी, तो ये 300% होगी। इसका फॉर्मूला होता है कि शस्य सघनता इक्वल टू फसल चक्र में फसलों की संख्या अपॉन फसल चक्र के वर्ष इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहनी फसलें फसल प्रणाली के लिए उपयुक्त होती हैं। बे तो कम समय वाली फसलें होती हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। भूमि की उर्वरता शक्ति बनाए रखने के लिए फसल चक्र में दलहनी फसलों का समावेश जरूरी है, क्योंकि इनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं जिसमें राइजोबियम जीवाणु उपस्थित होते हैं, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण कर मिट्टी में
एकत्र करते हैं। ये फसलें कम समय में पैदा होने वाली फसलें हैं, जिससे इन्हें फसल चक्र में आसानी से समावेशित कर सकते हैं और दो से तीन फसल आसानी से ले सकते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्वर्ती फसल है? तो वो आपकी मूंग है। अंतर्वर्ती फसल का आशय मुख्य फसल के बीच में कम अवधि वाली कोई फसल लेना जिसमें मूंग मुख्य फसल का उत्पादन भी प्रभावित नहीं होता। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं प्लस सरसों की सह फसली खेती के लिए संस्तुत कतारों का अनुपात है। तो 9:1 है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में बोई जा सकती है? तो वो आपकी सरसों है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोरिया गेहूं फसल चक्र में तोरिया की बुवाई करनी चाहिए। तो ये सितंबर के प्रथम पखवाड़े में करनी चाहिए। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। तोरिया गेहूं फसल चक्र में तोरिया की बुवाई सितंबर के प्रथम पखवाड़े में करना चाहिए, जिससे समय से गेहूं की फसल ली जा सके। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान गेहूं फसल प्रणाली मुख्य फसल प्रणाली है। तो ये उत्तरी उत्तरी भारत की है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मुख्य फसलों के तैयार होने के बीच में अल्पावधि में तैयार होने वाली फसल को कहते हैं। तो कैच क्रॉप कहते हैं, अल्पावधि कहते हैं। सी ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान धान फसल चक्र इंगित करता है। तो ये मोनोकल्चर को इंगित करता है। एक वर्ष में एक निश्चित भूमि पर एक ही फसल उपजाना एकल सस्यन कहलाता है। उदाहरण, अगर एक वर्ष में केवल एक ही फसल जैसे धान उगाया जाता है तब इसी प्रकार की खेती को एकल सस्यन या मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। इसकी सस्यन सघनता हमेशा 100% होती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरहर गेहूं फसल चक्र के लिए अरहर की उपयुक्त प्रजाति है। तो वो आपकी UPAS 120 है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सघन कृषि सघन कृषि किसके लिए किसकी सघन कृषि के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो ये पूंजी की जरूरत पड़ती है। सघन कृषि कृषि उत्पादन की वह प्रणाली है जिसमें कम जमीन में अधिक परिश्रम, पूंजी, उर्वरक या कीटनाशक आदि डालकर अधिक उत्पादन लिया जाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों में लंबे दिन वाली कौन है? तो सबसे लंबे दिन वाली गेहूं है। निम्नलिखित फसलों में लंबे दिन वाली फसल गेहूं है। मोटे तौर पर जिन फसलों की बुवाई रबी में की जाती है उसे लंबे दिन वाली फसल, लंबा दिन वाली फसल जैसे गेहूं जिनकी बुवाई खरीफ में की जाती है उसे कम दिन वाली फसल कहते हैं, जैसे धान। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्न वर्ग की फसलों में फूल आने के साथ वृद्धि में रुकावट को क्या कहते हैं? तो रुकावट को जो कहते हैं वो परिमित वृद्धि कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दियारा भूमि में किन सब्जियों की खेती से संबंधित है? दियारा भूमि में किन सब्जियों की खेती से संबंधित है? तो ये कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सब्जियों में कौन सब्जी प्रतिफल सबसे अधिक बीज उत्पन्न करती है? तो वो बैंगन है। टमाटर 40 से 90 प्रतिफल बीज की मात्रा है। बैंगन में 150 से 275, मिर्च में 100 से 200, आलू में 10 से 90। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सूचक फल से संबंधित है? तो वो आपका मक्का है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल की सघनता अधिक है? तो धान की सबसे अधिक होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट। निम्न में से कौन सूचक फसल से संबंधित है? तो मक्का। ऐसी फसल जो पोषक तत्वों की कमी होने पर कुछ लक्षण दिखते हैं, ऐसी फसलों को सूचक फसल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल की सघनता अधिक है? तो धान की सबसे अधिक होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? फसल और प्रजाति, तो गेहूं C306, जौ ज्योति, गन्ना CO 1148 और चना SD 2285। तो चना नहीं है, ये चना की नहीं है, गेहूं की प्रजाति है, तो आपका डी ऑप्शन ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? तो धान के खेत में जो गैस निकलती है वो मीथेन निकलती है, बी ऑप्शन करेक्ट है। मीथेन के अन्य स्रोत गीली भूमि, प्राकृतिक गैस, जैव पदार्थों का जलना, जैव पदार्थों का सड़ना, पशुधन आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की फसल के विकास के लिए उचित तापक्रम है, तो वो आपका 20 से 25 डिग्री सेल्सियस है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में CRI अवस्था होती है, तो ये 20 से 25 दिन बुवाई के बाद होती है, आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉरिन 10 एक बोना जीन है, तो ये गेहूं का है। जापान में नॉरिन श्रृंखला वाली गेहूं प्रजातियों में नॉरिन नामक बोनी जीन को अलग कर दिया गया और नॉरिन 10 नाम से एक छोटी प्रजाति का गेहूं विकसित किया गया, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिकी वैज्ञानिकों से किस प्रकार के गेहूं की जाति का बीज प्राप्त किया? तो ये बोनी जाति का बीज प्राप्त किया। भारत में सर्वप्रथम बोनी जो गेहूं की किस्म 1963 में आई, शुरू में सोनारा 63, सोनारा 64, मारोजा 64, मायो 64 किस्में भारत में आई, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल के दानों को पुष्टिकर बनाने में पौधे के तनों से संचित कार्बोहाइड्रेट का योगदान कितने % होता है? तो ये 20 से 25% होता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का की जल मांग है, तो वो आपकी 15.6 हेक्टेयर सेंटीमीटर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की फसल में लेह किया जाता है, तो लेह जल हानि कम करने के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 1 और 2 सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्के के पौधे में टेसल पहले निकलते हैं, मक्का के पौधे में सबसे पहले टेसल निकलते हैं, यह मक्का का नर भाग होता है, मक्का के मादा भाग को सिल्क कहा जाता है और टेसल के बाद निकलता है। टेसल निकलने की क्रिया टेसलिंग और सिल्क निकलने की क्रिया सिल्किंग कहलाती है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान बीज के अंकुरण के लिए अनुकूलतम मुख्य तापमान बिंदु है, तो ये 20 से 25 डिग्री सेल्सियस है, जबकि धान के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक तापक्रम 20 से 35 डिग्री सेल्सियस है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्ना एक प्रजाति है, तो रत्ना एक धान की प्रजाति है जो उत्तर प्रदेश में अंगेती रोपाई के लिए उपयुक्त फसल अवधि 120 दिन, चावल लंबा एवं पतला सूखा सहनशील होती है, आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ज्वार खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो पेलेग्रा हो जाती है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अधिक ज्वार खाने से ज्वार के दाने शरीर में विटामिन B3 या नियासिन के अवशोषण में बाधा पहुंचाते हैं, इसीलिए ज्यादा ज्वार के सेवन से पेलेग्रा रोग हो जाता है। पेलेग्रा रोग को फोर्डी सिंड्रोम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का की अधिक पैदावार किस मौसम में होती है? तो रबी में होती है। मक्का तीनों ऋतुओं रबी खरीफ जायद की फसल है, मगर सबसे ज्यादा पैदावार रबी खरीफ जायद में, सबसे ज्यादा रबी में, उसके बाद खरीफ और उस जायद में है। रबी में ज्यादा पैदावार का कारण रबी में खरपतवारों का अच्छा प्रबंधन है, क्योंकि खरीफ में बरसात के कारण सही प्रबंधन नहीं हो पाता। कम तापक्रम और नमी के कारण बीमारियां भी कम होती हैं, सिंचाई वाले पानी का जल जमाव नहीं हो पाता और इन सबसे ऊपर अनुकूल तापक्रम होता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौ की कौन सी प्रजाति छिलका रहित है? तो वो आपकी करण 3 है। जौ परियोजना मुख्यालय करनाल हरियाणा द्वारा करण 3 नाम से जौ की प्रजाति विकसित की है, जो कि छिलका रहित है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व में प्रक्षेत्र आय व्यय तैयार करने को क्या कहते हैं? तो प्रक्षेत्र योजना कहते हैं। फार्म बजटिंग में प्रक्षेत्र पर होने वाले सभी आय व्यय के ब्यौरे की एक रूपरेखा तैयार की जाती है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के बंका कीट की रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर 10% BSC चूर्ण के कितने किलोग्राम कीटनाशी की आवश्यकता होती है? तो ये 25 किलोग्राम
की आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों का वर्गीकरण एवं नामकरण किस नियम एवं शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये वर्गीकी के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पीड़क आलू के कंद को खेत तथा भंडारण दोनों जगहों पर आक्रमण करता है? तो वो आपका आलू का कंद मोथ है। सी ऑप्शन करेक्ट है। पोटैटो ट्यूबर मोथ कीट आलू की खड़ी फसल को क्षति पहुंचाता है, साथ ही साथ यह भंडारण तक पहुंचता है। इसके पतंगे आलू की आंखों में अंडे देते हैं और 15 से 20 दिन में सुंडियां निकलते हैं। ये सुंडियां कंदों में घुसकर उसे खोखला कर देती हैं। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार के तना बेधक कीट का वैज्ञानिक नाम है? तो वो आपका काइलोपाइटिलस है। ज्वार के तना बेधक कीट का वैज्ञानिक नाम काइलोपाइटिलस है। धान के तना बेधक कीट का वैज्ञानिक नाम सिसेमिया इन्फेरेंस है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा फार्म यंत्र जिससे प्रारंभिक एवं द्वितीयक जुताई साथ साथ कर सकते हैं, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम रोटावेटर है। रोटावेटर ऐसा फार्म यंत्र है जिससे प्रारंभिक एवं द्वितीयक जुताई साथ साथ कर सकते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई की स्प्रिंकलर विधि सर्वोत्तम होती है? तो ऊंची नीची भूमि के लिए होती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। बौछारी सिंचाई में पानी को वर्षा या फुहार के रूप में पौधों के ऊपर डाला जाता है। यह विधि धान व जूट को छोड़कर अन्य सभी फसल में अपनाई जा सकती है। विधि मुख्यतः ऊंची नीची ढलुआ स्थलाकृति तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में ज्यादातर अपनाई जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। रीपर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? ये तो कटिंग क्रॉप के लिए, फसल कटाई के लिए में किया जाता है। रीपर का प्रयोग फसल की कटाई के लिए किया जाता है। कटाई के अन्य यंत्र हंसिया या दरांती। मड़ाई के यंत्र आलपेड थ्रेशर, पावर थ्रेशर। बुवाई के यंत्र देसी हल, कल्टीवेटर, डिबलर, सीडसिल और प्लांटर है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बीज जो निम्न आर्द्रता पर सुखाए जाते हैं एवं बिना जमाव क्षमता खोए निम्न तापमान पर संग्रहित किए जाते हैं, तो वो आपके पारंपरिक बीज हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज शोधन में प्रयुक्त रसायनों का क्रम है? तो वो आपका कवकनाशी, कीटनाशी तथा जीवाणु कल्चर है। ए ऑप्शन करेक्ट है। बीज शोधन बीज जनित व मृदा जनित रोगों व कीटों के नियंत्रण के लिए करना आवश्यक है, जबकि जीवाणु कल्चर से वातावरणीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु को जड़ों में व खेतों में पहुंचाया जाता है। बीज शोधन सबसे पहले कवकनाशी, फिर कीटनाशी तथा अंत में जीवाणु कल्चर करना चाहिए, जिससे लाभदायक जीवाणु पर प्रभाव न पड़े। आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज परीक्षण में टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? तो ये जीवन क्षमता के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग बीज की जीवन क्षमता निर्धारण के लिए किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट विधि बीज की जीवन क्षमता, ग्रोडेक्स विधि बीज अंकुरण के लिए होती है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपके आज की क्लास के कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आपके जो आगे के क्वेश्चन है वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट होंगे। तो ये क्लास आपकी एजीटीए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और आपकी एक क्लास जो आपकी प्रैक्टिस सेट एजीटीए के हो चुके हैं, वो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। आप 15 प्रैक्टिस सेट हैं जो आपके इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।